हाँ तो प्यारे साथियों, आपका चल रहा है रेशियो, ठीक है। तो रेलवे ऑल एग्जाम रेशियो चल रहा है, जिनमें से कि मैंने क्या क्या टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया। और टाइप 4 में मैंने क्या कहा 1 से लेकर के 30 नंबर तक के प्रश्न को कंप्लीट कर लिया। और इसके साथ ही साथ RS अग्रवाल बुक भी मैंने कंप्लीट कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। और टाइप 4 जो आपका चल रहा है, इनमें जो है आपका एज पर आधारित प्रश्न है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रेशियो मेथड से बना रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान में रखना। तो देखिए 31वां नंबर प्रश्न क्या कहता 10 वर्ष पूर्व एक माँ है ना कि आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी। पुत्र की आयु की तिगुनी थी माँ, ठीक है ना। तो पुत्र की आयु की तिगुनी, पुत्र को एस से दिखा दिया, एम मदर एम से दिखा दिया। तो पुत्र है 1 साल, तो इससे का 3 गुना, तो ये होगा 3, ठीक है। तो ये कब है भाई, 10 साल पहले की बात क्या कहते, पहले को माइनस से दिखाते हैं, पता ही होगा, शुरू से मैं बताते हुए आया हूँ, है ना। बेसिक भी मैंने बताया, है ना। कहता 10 साल बाद है तो आपको प्लस से दिखाना 10, ठीक है। 10 साल बाद माँ की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। पुत्र की आयु की दोगुनी माँ, तो माँ पुत्र होगा 1, तो इसको बोलिए 2 होगा, 1 का 2 गुना 2। और ऐसा आप लोग जानते हैं कि माँ का एज जो होगा बेटा से ज़्यादा ही होगा, नहीं, आप सभी देखिए अपना एज और अपना मम्मी पापा का एज देखिए तो आपसे ज़्यादा होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ भी है, माँ और बेटा है, ठीक है। तो ये दिया। फिर कहता है कि 10 वर्ष बाद दोगुनी होगी, तो कहता है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना, वर्तमान एज का रेशियो बताना है आपको, ठीक है। तो हमने आपको क्या बोला था कि जब भी हमें अंतर की बात किया जाए, ये जो आपका ये -10 और +10 जो है, ये आपका अंतर एज का, ठीक है, ध्यान रखना। तो हमें ऐसा इस टाइप का जब भी प्रश्न आए तो हमने आपको बताया था कि अनुपातिक मान, ये सब रेशियो है, तो अनुपातिक रेशियो के, है ना, मानों का जो अंतर है इसको सेम करना है, समान करना है। तो रेशियो के जो वैल्यू दिया गया इसको सेम करना है। तो 2 और 1 के बीच का अंतर, तो अंतर को सेम करना है, ठीक है साथियों। तो 3 और 1 के बीच का अंतर 2 का, तो इधर 1 का अंतर, इधर 2 का अंतर सेम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको 2 से गुना कर दीजिए, क्योंकि यहाँ 2 हो जाएगा तो यहाँ भी 2 है, अंतर सेम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही अंतर सेम हुआ तो यहाँ 2 से किए, तो रेशियो का नियम है, इधर भी 2 से कीजिए, यहाँ इस साइड भी 2 से कीजिए। आप देखिए पहले 10 साल पहले था 1 साल उसका पुत्र, और अभी हो गया 2, यानी 1 की वृद्धि। इधर देखिए 10 साल पहले माँ 3, तो अभी 4, 1 की वृद्धि। दोनों में से दोनों साइड एक ही होगा, वृद्धि सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना का है, तो अंतर बोलिएगा -10 और +10 है, तो ये 20 का अंतर होगा। बोलिए सर जी कैसे समझे, ये हम हर एक वीडियो में बता रहा हूँ कि माइनस प्लस रहता है जुड़ता है कैसे, और कैसे होता है, तो ये ध्यान रखना। तो बड़ा में से छोटा घटाते हैं, वही अंतर निकलता है, ठीक है। तो अंतर निकालना है तो बड़ा में से छोटा घटा, बड़ा 10 है और एक -10 है, ठीक है। इस अंतर करेंगे तो घटा का चिन्ह देना है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, ध्यान में रखना। तो इसलिए हमने बोला जब प्लस माइनस है तो ज्वाइंट हो जाता है अंतर में, है ना, बड़ा में छोटा हमेशा घटता है। यहाँ पे अंतर देखिए 1 से हो गया 2, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना का, बोलेगा कि सर जी 2 का अंतर है, बड़ा में छोटा घटाएगा ना, 2 में से 1 घटाएगा तो 1 ही आएगा ना, यहाँ पे देख लीजिए। या फिर इधर 3 में से 4, इन दोनों के बीच का अंतर, तो 4 बड़ा है ना, तो 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना थोड़ा सा। तो ये हो गया अंतर है आपका 1 का, तो अंतर का तुलना अंतर से कर दिए, जो पूछा उससे गुना, पूछा उसकी वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु तो हमें अभी पता नहीं है लेकिन बना सकते हैं। देखिए 3 से अगर गुना, किसकी वर्तमान आयु, दोनों की, तो अगर मैं मदर निकालूँ 3 से गुना, आपका निकालूँ उसका पुत्र तो 1 से गुना, लेकिन ये कब निकलेगा, 3 वर्तमान में नहीं निकलेगा, क्यों, ये 10 साल पहले का आयु दिया गया, तो जैसे 3 से गुना के 1 से, तो 10 साल पहले का आंसर आएगा, हमें तो प्रेजेंट चाहिए, तो साथियों 10 को जोड़ दीजिए, बस इतना सा काम कीजिए। अब देखिए 1 से भाग देंगे वही रहेगा, 20 या 60, 60 10 70, रेशियो 20 गुना 1, 20 + 10 तो हो जाएगा 30, 0 0 गया तो 7:3 राइट आंसर, तो 7:3 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो फटाक से बना सकते हैं। देखिए 32 नंबर कहता है एक बच्चे, यहाँ पे भाई मैं ट्रिकी मेथड अप्लाई किया हूँ, ध्यान में रखना। बेसिक मैंने पहले ही आपको क्या कर दिया, बता दिया हूँ किस प्रकार से बनेगा बेसिक, और ट्रिक इसलिए बता रहा हूँ ताकि अभी की वर्तमान की स्थिति को देखते हुए
है ना, चलना आप सभी को, क्योंकि कंपटीशन का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है ना, और आपको फास्ट चलना है। जब फास्ट जानिएगा तभी तो फास्ट चलिएगा ना साथियों, तो इसलिए मैं फास्ट तरीके बता रहा हूँ। अब लंबा प्रोसेस बता दूंगा तो एक के सवाल बनाते बनाते पता चलेगा टाइम समय कैसे खत्म हो गया पता नहीं चला। ठीक है, तो टोटल प्रश्न को आप टच नहीं कर पाइएगा अगर आप बेसिक तरीके अपनाते हैं तो, इसलिए आपको फास्ट तरीका अपनाना, ट्रिकी तरीका अपनाना है ना, और बेसिक को भी, कॉन्सेप्ट को भी आपको माइंड में सेट करके चलना है। चलिए तो अब देखिए इसको, कहता है एक बच्चे का उम्र अपने दादाजी के उम्र का 1/5, तो इसका मतलब हुआ कि एक बच्चा है, चाइल्ड है, एक दादा है। ठीक है, दादा को डी से दिखा देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपको पता होना चाहिए कि दादा का एज ज़्यादा होगा तो 5 है, तो 5 इधर होगा, बच्चा 1 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से फटाक से पकड़ लीजिएगा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि बच्चा है और दादा है, तो बच्चा या दादा दोनों में से इसके करीब कौन है, बोलेगा दादा, जो करीब होगा वो आपका नीचे वाला होगा। ठीक है साथियों, इतना सा आपको जो कि माइंड में थोड़ा सा सेट करके चलना है, जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ वैसे वे। क्लियर, चलिए तो ये हो गया। कहता 20 साल बाद, ये तो प्रेजेंट की बात किया, अब 20 साल बाद तो +20 दीजिएगा। इन दोनों के उम्रों का रेशियो दिया गया है 23:35। 20 साल बाद देखिए, तो बच्चे का वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अंतर सेम करना। 23 और 35 के बीच का अंतर की बात की जाए तो 12 का अंतर है। ठीक है, और यहाँ देखिएगा 4 का अंतर है, तो अंतर सेम करने के लिए क्या करेंगे, तो कहिएगा सर जी ऐसा कर दीजिए कि यहाँ 12 है, यहाँ 4 है, तो इन दोनों को अनुपातिक वैल्यू के अंतर को सेम करना है, तो ऐसा कीजिए ना, 4 को 3 से गुना कर लीजिए। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इसको जैसे 3 से गुना किए तो ये 12 हो गया, ये भी 12, तो अनुपातिक वैल्यू से सेम हुआ। लेकिन यहाँ पे 3 से गुना किए तो यहाँ 3 से कर दीजिए, यहाँ भी 3 से कर दीजिए, कहानी खत्म। अब हो गया 5 से 15 से हो गया 35, यानी 20 का अंतर है। इधर 3 से हो गया, ये 3 से हो गया 23, तो इधर भी देखिएगा 20 का अंतर है। और यहाँ देखिए प्रेजेंट और ये 20, यानी यहाँ भी 20 का अंतर, तो अंतर का तुलना अंतर से कर दिया। ठीक है, जो पूछा उसके गुना बच्चों का वर्तमान, अगर मैं 3 से गुना करूंगा तो ये क्या निकलेगा, प्रेजेंट निकलेगा। पी से प्रेजेंट, और प्रेजेंट ही वर्तमान को दर्शाता है। 20 गया तो 20 चले भाई, 3 से गुना करूंगा ना, ये 3 1 3, तो प्रेजेंट बोला वर्तमान उम्र क्या होगा, तो प्रेजेंट में 3 आया है, तो यहाँ पे देखिए मिस्टेक हुआ कहीं पे। चलिए साथियों, इसका आंसर आपका जो है ना ये 3 आया, यहाँ पे देखिए टाइपिंग में आपका मिस्टेक हुआ, ये आपका 20 नहीं होगा। क्लियर है, ये आपका 20 नहीं होगा, ये यहाँ पे ख़त्म है, ये 3 है। तो इस प्रकार से आपका आंसर आपका हो जाएगा ये वाला। क्लियर, और अगर आपका बुक से अगर आपके पास बुक उपलब्ध है तो साथियों यहाँ पे 20 दिया गया है ना, तो ये 20 आपका कदापि भी नहीं होगा। सॉल्यूशन देख लीजिएगा, है ना, तो 20 आपका कदापि नहीं होगा, है ना, तो 3 होगा करेक्ट आंसर इस सवाल के अनुसार से। चलिए नेक्स्ट, कहता रोहन और सोहन की आयु का अनुपात दिया गया इतना प्रेजेंट में। 9 वर्ष बाद रोहन की आयु कहता है कि 33 हो जाएगी, तो सोहन की वर्तमान आयु बताए, कोई दिक्कत नहीं। ये लिख लिया रोहन, ये लिख लिया सोहन, है ना। प्रेजेंट में 4:3 है प्रेजेंट में। कहता 9 साल बाद, चलिए +9, 9 साल बाद रोहन की आयु 33, रोहन की आयु 33, तो सोहन की आयु ज्ञात करना है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसा करते हैं कि 9, ये 33 साल दिया गया 9 साल बाद, हमारे पास रेशियो जो है प्रेजेंट का है, तो जो भी आपका रेशियो दिया रहेगा और ये जो आपका निश्चित राशि जो 33 दिया गया, एक का वैल्यू जो दिया गया, इसको भी क्या करना है 9 साल बाद ना, इसको भी प्रेजेंट में लाना है, तभी जो कि इसका तुलना कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। तो ये प्रेजेंट का रेशियो दिया गया रोहन सोहन का 4:3, और यह 9 साल बाद दिया गया, रोहन सिर्फ 33 साल का है, तो हम कह सकते हैं 9 साल बाद दिया गया, प्रेजेंट में लाना, 9 घटा दीजिए, है कि नहीं, 9 घटा दीजिएगा तो प्रेजेंट में आ जाएगा, जाहिर सी बात है ना, तो हो जाएगा 24। अब ये प्रेजेंट में रोहन है 24, और यहाँ पे रोहन का क्या है रेशियो के अनुसार से 4, तो हम कह सकते हैं प्रेजेंट का तुलना प्रेजेंट से। पूछा सोहन की वर्तमान आयु, तो सोहन आपका ये प्रेजेंट में 3 है, 3 से मल्टीपल, 4 से 4 8 है ना, 4 8 32 होता था, 4 6 24 छोटी 18, तो 18 बस ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलिए इस प्रकार से आप फटाक से बना सकते हैं।
34 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहता रेखा और रश्मि, ठीक है, रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का रेशियो दिया गया। कहता अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात ये है, तो रश्मि की वर्तमान आयु कितनी है? तो बिल्कुल राइट जवाब फटाक से बना। रेखा है, रेखा और रश्मि, ठीक है, इस प्रकार से दिखा दिया गया। प्रेजेंट में दिया गया, प्रेजेंट में 7:4। 3 साल बाद तो +3 साल बाद उनकी आयु 8:5 होगा। तो रश्मि की वर्तमान आयु, कोई दिक्कत नहीं। तो अंतर को सेम करना है, तो अंतर इधर 3 का, इधर अंतर 4 से 3, यानी अंतर पहले से सेम है। बहुत अच्छी बात है, सेम है। तो यहाँ पे दिखेगा 3 का अंतर, यहाँ पे 4 से हो गया 5, तो 1 का अंतर, अंतर का तुलनांतर से यहाँ भी देखेगा क्या का अंतर, अंतर का तुलनांतर से पूछा रश्मि की वर्तमान आयु। तो रश्मि पूछा गया, तो रश्मि आपका ये प्रेजेंट में देख लीजिए, ये 4 है, 4 से गुना, तो 4 3 12, 1 से भाग देंगे तो वही आएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला। तो साथियों आपको बताइए कमेंट करके मज़ा आ रहा है कि नहीं क्लास में। अगर आ रहा है तो अभी फटाक से कमेंट कर दीजिए, है ना, कि सर मज़ा आ रहा है क्लास में, है ना। और आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि बताते ही उस प्रकार से ना कि आपको जो है लगे इसका मैथ के प्रति आपका दिलचस्प बढ़े, है ना, कि हाँ समझ में आ रहा है, बन रहा है, हमसे भी बन रहा है। तो ये कहता है पी और डी की वर्तमान आयु का रेशियो तीनों दिया गया, जबकि डी और ए की वर्तमान आयु का अनुपात ये दिया गया। तो अब से 15 साल बाद पी और डी की आयु का अनुपात ये होगा, तो तीनों की वर्तमान आयु होगा। ये भाई थोड़ा सा भी यहाँ पे टाइम चेंज हो गया, यानी कि ये आपका जो कि थोड़ा सा रास्ता के मोड़ आ गया, यानी मोड़ दिया गया, ठीक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया यहाँ पे। तो देखिए मैं बना रहा हूँ, है ना। तो पी है और डी है, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना आप उसको। प्रेजेंट में दिया गया पी और डी दिया गया 3:4। कहता डी और ए, फिर से आ गया डी और ए आ गया, कोई दिक्कत नहीं। डी और ए की वर्तमान आयु दिया गया 5:6 दिया गया। तो कहता अब से 15 साल बाद पी और डी की आयु का रेशियो इतना दिया गया, तो तीनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। अब बिल्कुल घबराना नहीं है। सबसे पहला कंडीशन साथियों ये देखना है आपको, देखिए 2 दरवाज़ा आ गया। इसका पहले मैंने शायद टाइप 2 में इस प्रकार का प्रश्न या टाइप 3 में बनाया, ठीक है, टाइप 3 में शायद ऐसा प्रश्न। तो पहले क्या करना, पी डी और ए का वैल्यू को, है ना, निकाल लेना है। तो क्या करना है, यहाँ देखिए डी है इस घर में भी है, डी इस घर में भी है, 2 दरवाज़ा बना है पी डी। तो दोनों घर में रिपीटेड कौन है, तो बोलिएगा डी है। दोनों घर में क्या है, डी है, तो डी को सेम करना है। तो सेम करने के यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो कैसे करेंगे। तो मैं कह सकता हूँ ना कि 4 को इधर पटक दीजिए उठा के, और 5 को इधर पटक दीजिए। बोल सकते हैं कि सर जी ये 4 को इधर पटक दीजिए और 5 को इधर पटक दीजिए, तो दोनों का वैल्यू बैलेंस हो जाए। बिल्कुल राइट बोले। अब ओरिजिनल में बात किया जाए पी और डी और ए की, तो देखिए 5 गुना 3 की जगह 15 और 5 गुना 4 की जगह 20, और इधर भी 20 है डी, और ए की बात की जगह 4 6 24, ठीक है, इतना सा क्लियर। अब देखिए कहता कि पी और डी का रेशियो यहाँ पे दिया 4:5। चलिए कोई दिक्कत, यहाँ पी और डी रेशियो 4 और 5, ये देखिए हमने रेशियो बना लिया। तो कहता तीनों के वर्तमान आयु का योग, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे 2 पी और डी है, नीचे भी पी और डी है, तो ये दोनों का ही अंतर आपको सेम करना है ना, तब बनेगा। तो 4 और 5 के बीच का अंतर 1 का, और 15 और 20 के बीच का अंतर 5 का, तो ये 1 है, यहाँ 5 है। तो बैलेंस करने के लिए बोल सकते हैं कि 1 को 5 से गुना कर देते हैं, बैलेंस हो जाए। बिल्कुल राइट जवाब, क्योंकि अब यहाँ 5 हो गया अंतर, यह भी अंतर 5 हो गया, नहीं सेम होगा। तो यहाँ 5 से किया, तो ये भी 5 से, ये भी 5 से होगा, क्लियर। तो अब देखिए 20 से हो गया 25, 5 की वृद्धि, इधर से भी दिखेगा 15 से हो गया 20, तो 5 की वृद्धि। अब निकल जाएगा टोटल, अब निकल जाएगा पी और डी की आयु का अनुपात इतना होगा। तो कहता है कि तीनों की वर्तमान आयु का योग कितना होगा। तीनों की वर्तमान आयु का योग हमें पूछा गया है, क्लियर है। चलिए, और ये 15 साल बाद है भाई पी और डी, यहाँ पे +15 लिखते, ठीक है, थोड़ा सा माइंड से मिस्ट हो गया ना। ये आपका प्रेजेंट का रेशियो है, क्लियर है। अब बनेगा 15, थोड़ा सा लिखने के लिए भूल गए थे ना। चलिए, तो ये अंतर देखिए अब 15 का है, अब ये थोड़ा सा यहाँ से बना रहा हूँ, और इधर देखिएगा 20 से हुआ 25, तो 5 का अंतर का तुलना अंतर से निकालना है, तीनों का योग निकालना है। तो तीनों का योग देखिए 15 और 20 और 24 को जोड़िए, तो 15, तो 4 5 4 9, और 2 2 4 1 5, यानी हो जाएगा 59। तो 5 तिया 15
और 3 नंबर 27 के साथ, तो 3 5 15, 15 2 17, 177 राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, 35 का 4। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा एक बात मैं और बोल रहा हूँ, इसको फॉलो कर लीजिए कि अगर गलती से बैलेंस करने वक्त यहाँ जैसे 5 से गुना हो गया, अगर और कुछ रहता, अगर यहाँ पे गुना हो जाता, मान लेते कुछ और 2 से, तो इसमें भी ए में भी 2 से करते हैं। क्लियर है, यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं था इसलिए नहीं किए। थोड़ा सा ध्यान रखना, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, सवाल आएगा इस प्रकार से बताते जाऊँगा। क्लियर, तो यहाँ तक सेव कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया और कुछ नहीं है, बनाने का प्रोसेस वही है, लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया। देखा था वर्तमान में तीर्था और दीपा की आयु का रेशियो दिया गया, प्रेजेंट में दिया गया तीर्था को टी से और है ना, तीर्था और प्रदीप है तो प्रदीप को पी से, रेशियो दिया है 2:3, जबकि प्रदीप और अमर यहाँ 3 व्यक्ति आ गया, फिर से प्रदीप आया और अमर आ गया है ना, टोटल 3 को, तो इसका दिया गया 4:5। देखिए यहाँ पे 3 गो व्यक्ति का पारी आए तो यहाँ दरवाज़ा बना लेना, इस प्रकार से गेट दे देना है ना। और पहले इतने सा का काम करना है, उसके बाद ही आगे पढ़िए तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है, क्योंकि पहले हमें पता करना है टी पी और ए कितना है ना। तो इसको हल कर लेता हूँ, ज्ञात कर लेता टी रेशियो पी रेशियो ए निश्चित में क्या, तो बैलेंस करना है, ये 3 और 4 है, तो क्या कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि सर जी ये 4 को उठा के इधर पटक दीजिए, तो इसका 3 इधर पटक दीजिए, बिल्कुल राइट जवाब। 3 गुना 2 इधर से 4 गुना 2 कीजिए 8, 4 गुना 3 12, इधर भी 12, 3 5 15, ये हो गया टोटल तीनों का रेशियो। एक ठेका कर लिए। अब कहता है कि 4 वर्ष पहले, चलिए 4 वर्ष पहले ये आपका प्रेजेंट में आ गया इतना, ठीक है, और 4 वर्ष पहले तो -4, तीर्था और दीपा की प्रदीप की आयु का रेशियो दिया, तीर्था और प्रदीप की आयु दिया गया 5:8, इसके सामने लिखें तीर्था और प्रदीप, ये तीर्था है ये प्रदीप था, इसी के सामने 8, इसी के सामने 5। और अब कहता है कि वर्तमान में तीनों की आयु का योग, कोई दिक्कत नहीं, अंतर सेम कीजिए, 5 और 8 के बीच का अंतर 3 का, 8 और 12 का अंतर 4 का। अब ये 4 को इधर से गुना कीजिएगा, इसका 3 ऊपर में उठा कर लीजिए सेम, तो यहाँ 3, तो यहाँ भी 3, और हमने बोला था अभी तुरंत 35 नंबर में कि इधर ऊपर में मल्टीपल होगा तो ए को भी करना है, तो इधर भी 3 होगा, और यहाँ 4, तो ये भी 4, ये भी 4। अब आपका राइट आंसर आ जाएगा। हल कीजिए। तो 4 वर्ष पहले, अब यहाँ से बना रहा हूँ, अब फटाक से बन जाएगा, ये यहाँ से बनाना स्टार्ट किया। 4 वर्ष पहले यहाँ देखें तो 12 × 36 हो गया, 8 चौक 32 है ना, 36 से हो गया 32, तो दोनों के बीच का अंतर 32, 36 के बीच का अंतर 4 का, ठीक है। और 3 वर्ष 4 वर्ष है ना, 4 का हो गया अंतर, तो अंतर का तुलना अंतर से जो पूछा उससे गुना, तो क्या था तीनों की आयु का योग, तो जोड़िए 24 और 12 × 36 और 15 × 45, टोटल को चाहिए, टोटल को जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा। टोटल को जोड़ने के बाद 105 आता है, तो 4 गया, बचेगा 105 है, तो 105 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से है ना बना सकते हैं, लेवल बढ़ा दिया कोई दिक्कत नहीं, जैसे बनाने का प्रोसेस है वैसे बनाएंगे। तो एक्स और वाई का प्रेजेंट में रेशियो दिया गया, तो अच्छी बात है दिया गया, तो एक्स और वाई दिया गया 3:8, फिर वाई और जेड, देखिए यहाँ पे 3 फिर 3 बंदा आ गया, तो वाई है फिर से जेड है, तो यहाँ पे आपको दीवार दे देना है, इसका रेशियो दिया गया 4:5, और पहले इसी का हल करना, इसी को हमने ये भी बताया, तो इसको इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से। तो अब क्या कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं 8 है, यहाँ 4 है, बैलेंस करना है तो ऐसा कीजिए इस साइड में 2 से गुना कर दीजिए, तभी तो 8 होगा। यहाँ बैलेंस करने के लिए आप कोई भी चीज़ यूज कर सकते हैं, क्लियर है। तो अब हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं x/y/z, एक्स हो गया आपका 3, वाई तो 8 है, इधर से भी देखिए 8 है, और जेड हो जाएगा 2 पंचे 10, क्लियर। आगे कहता 2 वर्ष पहले, चलिए 2 वर्ष पहले भेज देता हूँ सबको, 2 वर्ष पहले एक्स और वाई का रेशियो दिया गया 1:3 दिया गया, तो कहता है तीनों की आयु का योग, फिर से वही पूछ दिया, सवाल वही है, अब आप भी बना सकते हैं। तो इन दोनों के बीच का अंतर बोलते 2 का, इन दोनों के बीच का अंतर बोलते 5 का, तो ये 5 को उठा करके ऊपर पटक दीजिए, 2 है ना, सॉरी नीचे वाला 2 है ना, ये 2 को ऊपर पटक दीजिए, 5 को नीचे, कहानी खत्म। ये यहाँ 5 तो इधर भी 5, इधर भी 5, ऊपर में 2, ये साइड भी 2, ये साइड भी, तो ये अब यहाँ से मैं बना रहा हूँ, यहाँ अंतर दिया गया 2 का, यहाँ हो गया देखिए 8 16 हो गया 15, तो अंतर कितना 16 15 के बीच का अंतर 1, इधर से भी दिखेगा 6 से 5, तो अंतर कितना का 1 का, तो अंतर का तुलना अंतर से पूछा प्रेजेंट में तीनों का,
अच्छा ये 2 तो इधर भी 2 से गुना होगा, जेड में भी ध्यान रखना। 3 दूना 6, 8 दूना 16 और 10 दूना 20, तो 6, 16 और 20 को ऐड कर लेना है ना। तो ऐड करने के बाद आएगा 42, कितना आएगा 42। अब 42 दूना कीजिए 84 होता है, तो 84 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पे क्या कहता है, 38 नंबर है ना। 38 में कहता है मोहन और सोहन की आयु का रेशियो दिया गया 5:4। चलिए मोहन को m से और सोहन को s से दिया गया 5:4 प्रेजेंट में। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 36, कहता वर्तमान आयु का योग 36 तो है ना 36 वर्ष हो, तो सोहन की वर्तमान कोई दिक्कत नहीं। यहाँ प्रेजेंट आयु का योग देखिए 95, तो योग का तुलना योग से पूछा गया क्या कि सोहन की प्रेजेंट में आयु, तो सोहन 4 है 4 से गुना, 9 चौके 36, 4 चौक 16 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो है बना सकते हैं। अगला 39 नंबर कहता है एक्स और वाई के प्रेजेंट में दिया गया इतना, चलिए लिख लेता हूँ। x/y प्रेजेंट में 3/4, 5 साल पहले तो -5, 5 साल पहले इनके आयु का रेशियो दिया गया 5 है ना 5:7, तो y की प्रेजेंट में, तो अंतर देखिए 2 का, अंतर देखिए 1 का, तो ये 2 इधर से गुना कर दें तभी बैलेंस, क्योंकि अंतर को सेम करना तो बैलेंस तो इसी प्रकार से करना पड़ेगा। क्लियर, तो यहाँ पे 2 किए तो इधर भी 2 से, इधर भी 2 से। अब देखिए अंतर इधर 5 का, यहाँ अंतर 8 से हो गया 7, अंतर 1 का है, तो अंतर का तुलना अंतर से पूछा y की वर्तमान आयु, तो y कितना है प्रेजेंट में 4 दूना 8, 8 से गुना 8 पंचे 40, तो 40 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। अगला 40 नंबर कहता है एक्स वाई का उम्रों का रेशियो दिया गया प्रेजेंट में, x/y दिया गया 7/5, दोनों की उम्रों का योग 48, दोनों के 48 वर्ष है, उनके उम्र का अनुपात है ना, अनुपात जो है कि 4 वर्ष बाद कितना होगा, 4 वर्ष बाद पूछा गया। तो प्रेजेंट में ये वाला है, प्रेजेंट में योग दिया गया 48, तो प्रेजेंट के योग से प्रेजेंट का योग से तुलना कर देता है 7 5 12, प्रेजेंट से प्रेजेंट तुलना है ना, और पूछा गया 4 वर्ष बाद आयु का रेशियो। अगर मैं 7 से गुना करूं, इस अक्ष निकालना है तो y निकालना 5 से, तो ये प्रेजेंट का निकल जाएगा। हमें 4 वर्ष बाद ले जाना है, तो 4 सब में ऐड कर दीजिए। अब हो जाए 12 चौके 48, 7 चौके 28, 4 32 प्रेजेंट में, और 4 पंचे 20, 4 24। अब इसको कटाया 4 8 32, 4 6 24, ये है ना 12 है ना, तो 4 6 24 और 2 कट जाएगा है ना, 8 से कटा दीजिए डायरेक्ट, 8 चौक 32, 8 तिया 24, तो 3:4 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या क्या आपको जो मेरा एक टारगेट है डेली 10 प्रश्न वो हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें। और एक बात मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि RS अग्रवाल बुक मैंने पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया। आप अगर नहीं देखे हैं तो इसे भी देख लें। तो चलिए नेक्स्ट दिन के क्लास में इनसे आगे चर्चा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।